Q2 के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक ने बेहद ही खराब नतीजे पेश किए और आपने देखा किस तरीके की पिटाई इनके स्टॉक्स में आपको देखने को मिली। और यही अगर हम बात करें पीएसयू सेक्टर के बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए हैं। मल्टीफोल्ड इसके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 4300 करोड़ 4300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सिंगल क्वार्टर में पीएनबी ने रिकॉर्ड किया है। यानी कि इस बैंक के अंदर तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी, पर बाजार में जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, जो बाजार इस समय बियरिश मोड में चल रहा है, उस कारण अब तक इनके अंदर उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली है। और नियर टर्म में हो भी सकता है कि अगर ये तेजी जो आज रिबाउंड हुई है, आज जो बाजार ने रिबाउंड करा है, अगर ये बाजार थोड़ा सा और चले तो थोड़ी बहुत तेजी आपको पीएनबी के स्टॉक में देखने को मिले। पर बात यहाँ पर यह है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें, जिस तरीके की परफॉर्मेंस पीएनबी बैंक इस समय दिखा रहा है, इसका आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें दोहराए वाली कोई बात नहीं है कि अगर देखें तो पीएनबी बैंक वैल्यूएशन के हिसाब से तो काफी अट्रैक्टिव है, पर आप इसके रिजल्ट को एक बार देखेंगे तो उससे क्लियर कट आपको महसूस होगा कि वाकई में ही बैंक जो है काफी स्ट्रांगली इस समय परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप अब स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं जरा एक बार पीएनबी के नतीजों की, जो मैंने आपसे कहा कि दमदार नतीजे हैं, उसके पीछे के जरा कारण आप समझिए। ये बैंक अगर हम देखें तो Q4 FY22 के अंदर 200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था और आज बैंक ने 4300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। सोचिए बैंक ने लगभग 10-12 क्वार्टर में कितनी बड़ी ग्रोथ दिखा दी है। यही अगर हम ईपीएस की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में जो 1.59 रुपीस का ईपीएस था, आज वो 3.90 रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि बैंक ने वाई ऑन वाई बेसिस पर भी बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट पर। एसेट क्वालिटी के हिसाब से भी देखें तो नेट एनपीए मात्र 0.46% है और ग्रॉस एनपीए 4.48%। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकारी बैंकों की क्या हालत थी। इनके नेट एनपीए भी 3-4% दिखाई देते थे, जो प्राइवेट सेक्टर बैंकों की टक्कर में आके खड़े हो गए हैं 0.46%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो वो भी बिजनेस में हेल्दी है। और अगर हम ओवरऑल बिजनेस में भी बात करें तो बैंक का डिपॉजिट लगभग 11.5% के आसपास ग्रो हुआ है और बैंक का एडवांसेस 12.76%। यानी कि बैंक ने जो लोन बांटने की स्पीड दिखाई है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट से भी ज़्यादा है। तो बैंक इस समय अच्छे खासे अपनी लोन बुक को ग्रो कर रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशो काफ़ी हेल्दी है, वो बैंक की स्थिति को बता रहा है कि बैंक इस समय काफ़ी स्ट्रांग है और बैंक की जो ओवरऑल लोन बुक है वो सभी वर्टिकल से ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। एट टाइम के कंडीशन में अगर हम देखें तो पीएनबी बैंक की जो लोन बुक है वो बेहद ही हेल्दी लोन बुक है, काफ़ी सिक्योर्ड लोन बुक दिखाई दे रही है और 4300 करोड़ रुपए का सिंगल क्वार्टर में प्रॉफिट ये बता रहा है कि ये बैंक इस साल डबल डिजिट आरओई वाला बैंक होगा। और मैनेजमेंट ने इस साल को लेकर अच्छी गाइडेंस दी हुई थी, वैसा ही बैंक परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट को काफ़ी बड़ी रिकवरी की भी उम्मीद है और मैनेजमेंट ने जो भी टारगेट मुझे लगता है इस बैंक को लेकर सेट करे हैं वो गाइडेंस के हिसाब से ये बैंक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि FY25 इस बैंक के लिए अच्छा खासा रहना है, प्रॉफिट के लिहाज से, एसेट क्वालिटी के लिहाज से, सभी पैमानों पर ये बैंक के लिए ये साल अच्छा रहेगा। पर बात सच ये भी है कि इस समय बाजार की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। बैंक के अच्छे नतीजे आने के बाद भी अभी आज बैंक के अंदर उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली है जिस तरीके का मुनाफा आया है। पर अगर तेजी देखने को ना मिले तो मुझे लगता है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बाजार तो ओवरऑल करेक्शन दिखा रहा है। जिन कंपनियों के, जिन बैंक्स के अच्छे नतीजे आ रहे हैं वो आगे पीछे आपको अच्छा खासा परफॉर्म करते दिखाई देंगे। और सरकारी बैंक में अगर हम बात करें, पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे, पी के हिसाब से देख लीजिए, आप प्राइस टू बुक के हिसाब से देख लीजिए, ये बैंक जो हैं काफ़ी इस समय वैल्यूएशन बाज सस्ते दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है सरकारी बैंक इस समय ऐसी पोजीशन पर दिख रहे हैं कि अगर आप
सिप के माध्यम से इन बैंकों को ऐड करना चाहते हैं तो इन बैंकों को ऐड कीजिए। आने वाले समय में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी आएगी तो ये आउट परफॉर्म आपको करते दिख सकते हैं, पर उसके लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बाजार जो है वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा दिखाई दे रहा था, जिसके कारण ये करेक्शन चल रही है। और आज की जो रिकवरी है इसको आप टेम्परेरी रिकवरी अभी मानिएगा। मुझे लगता है ओवरऑल बाजार का सिनेरियो भी बियरिश है, तो थोड़ा कोशियस रहकर ही काम करें। बट पीएनबी बैंक के जो नतीजे आए हैं वो वाकई में ही देखे जाए तो Q2 के अंदर बड़े ही दमदार नतीजे आए हैं और इस बैंक ने अपनी री रेटिंग के लिए काफ़ी अच्छे नतीजे पेश करता है ये बैंक आज दिखाई दिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।